हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें हम यूपीटीजीटी 2019 का मैथ्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज का लास्ट सेशन होगा। कंप्लीट 125 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर विद सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो सेशन है यूपीटीजीटी पीजीटी मैथ्स, DSSB, TGT, PGT और LT ग्रेड, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपका मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट है। क्लियर है? तो चलिए अब बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका जीपी से है कि एक जीपी है, उसमें पहला जो पद है, फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म है 448 और जो श्रेणी का योग है ना, जो सम है वो कितना है 889। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वनुपात है, जिसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो आर, वो आपको निकालना है। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है और आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देख लेते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पद A7 है और अंतिम पद है 448। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है जिमेट्रिक मीन में, यहाँ पर जिमेट्रिक सीरीज में यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में, वो क्या होता है AR⁻n-1, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका होता है? लास्ट टर्म का, A × R⁻n-1 और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 448। तो हमने क्या किया, A की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट करी, फिर A को इधर हम डिवाइड में ले गए तो हमें वैल्यू मिल गई Rn/R की। यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिली, Rn-1 = 448/7 यानी कि 64। अब R⁻n-1 को हमने कैसे लिखा, एक R⁻n और R⁻−1 या फिर R⁻n/R हम इसको लिख सकते हैं। तो इस टर्म में हमने इसको लिख लिया और R को इधर मल्टीप्लिकेशन में ले गए और इसको हमने मान लिया इक्वेशन। अब हम दूसरी चीज़, हमें क्या गिवन है, सम गिवन है, गुणोत्तर श्रेणी का योग, और उसका फॉर्मूला क्या होता है A × R⁻n-1/R-1। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 880। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, तो A की वैल्यू हमें पता है 7, ठीक है। हमने यहाँ पर R⁻n की वैल्यू हमें पता थी, तो R⁻n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 64R-1/R-1 = 889। इसको हमने सॉल्व किया और R की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। कैलकुलेशन है यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, और मैं हर सेशन में जैसे आपको बताती हूँ कि या तो आप साथ साथ जितने भी 4 से 5 या 2-3 जितने भी क्वेश्चन हम सेशन में डिस्कस करते हैं, तो आप साथ साथ उनको सॉल्व करिए या फिर सेशन खत्म होने के बाद उनको खुद से सॉल्व ज़रूर करिए, जिससे आपका हर एक पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, 3 चीज़ें गिवन थी। फर्स्ट टर्म गिवन थी A, लास्ट टर्म गिवन थी और सम गिवन था। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से कंडीशन निकाली और फिर सम का फॉर्मूला लगाकर हमने आर की वैल्यू को निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता चले कि इसको करने का क्या तरीका है। इंटीग्रेशन है 0 to π/2 sin x dx/sin x + cos x। इसमें हम हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला, यानी कि अगर 0 to a f(x) dx है, ठीक है, तो 0 to a f(a−x) dx करके हम इसको, इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ सेकंड इक्वेशन बनाया। हमने क्या किया, क्या होता है a−x यानी कि π/2 - x, यहाँ पर भी π/2 - x हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा cos x, ये बन जाएगा sin x, ये बन जाएगा cos x, क्योंकि π/2 पर वैल्यू होती है चेंज, ठीक है। तो ये एक आई हमारे पास आ गया, ये एक आई ये आ गया, ठीक है। ये आई कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर इन दोनों आई को हम कर देते हैं ऐड। जब ऐड करेंगे तो सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा cos x, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा sin x, यहाँ पर आ जाएगा cos x। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, जब इनको ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ऊपर आ जाएगा sin x + cos x और नीचे भी sin x + cos x, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐड किया या आई को तो 2i हो जाएगा, 0 to π/2 1 dx, क्योंकि 1 बचा है। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x, क्लियर है। और लिमिट क्या रखनी है, 0 से π/2, तो π/2 रखा, x की जगह -0 रखा, तो ये आ जाएगा 2i = π/2 या फिर i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसमें ही आपको समझना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या फॉर्मूला
अप्लाई करना है जिससे आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है, आपके पास एक अवकल समीकरण दिया है x + 2y की क्यूब dy/dx = y। इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले dy/dx की फॉर्म में है तो हमने dy/dx निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको उल्टा कर लिया, dx/dy कर लिया, ठीक है। यहाँ पर dy/dx था, इसको उल्टा करके dx/dy कर लिया, x/y अलग किया और 2y³ अलग किया, तो y से एक y कैंसिल हो जाएगा, 2y² बच जाएगा। और इस सारी टर्म्स को हम एक तरफ ले गए। और क्यों हमने ऐसा किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक फॉर्म बन जाएगी। कौन सी फॉर्म बनेगी वो हम देख लेते हैं। तो इसकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी dx/dy + px = थीटा। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी dx/dy + px = थीटा। यहाँ से p कंपेयर करेंगे दोनों को, p की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी -1/y और थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह पर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 2y² है। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करके हमने p की वैल्यू निकाली है और थीटा की वैल्यू निकाली है। इसके बाद हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dy। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की dy, p की वैल्यू क्या है -1/y dy, 1/y का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये माइनस अगर यहाँ पर ले जाओगे y की पावर में तो ये 1/y हो जाएगा और log से e कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा 1/y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, क्या आया है, तो p और थीटा हमने निकाला और p की हेल्प से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और ये फॉर्मूला होता है इसका e की पावर इंटीग्रेशन p dy। और इसको सॉल्व करके हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लगा ली। अब जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। उसमें हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर आएगा आपके पास x इंटू ये वाला जो x है, जो ये वाला x है, ये वाला x आएगा, ठीक है। तो x इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है 1/y, फिर इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy + y, फिर से इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रेशन थीटा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy + c कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो x/y हो गया, ये एक y से y कैंसिल, 2y dy हो गया। अब 2 को बाहर कर लिया, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² + c यानी कि कांस्टेंट। बस इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास x/y = y² + c यानी कि x की वैल्यू आ गई y³ + cy, ठीक है। तो इसका ये रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई है y³ + cy। x की वैल्यू क्यों निकाली है हमने, क्योंकि हमने इसको किस फॉर्म में बना लिया है, हमने इसको बना लिया था dx/dy की फॉर्म में। तो x ही तो हम इसकी वैल्यू लाएंगे सॉल्व करके, तो ये x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है। सब क्या किया हमने, इसको हमने dx/dy + px = थीटा की फॉर्म में बना लिया, फिर p और थीटा वहाँ से निकाल लिया। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला, कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, वहाँ से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और फॉर्मूला में रखा। फॉर्मूला क्या रखा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रेशन थीटा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy + कांस्टेंट। इसमें हमने इसको पुट किया और सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन है 125 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन देखना क्या है, अवकल समीकरण आपको दिया है 1 + 3x dy - 1 - 3y dx = 0 और y = 1 पर, y की वैल्यू 1 पर क्या है 0 है, यानी जब x की वैल्यू 1 है तब y कितना है 0। इसका हल आपको बताना है, इसको सॉल्व आपको करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या गिवन है, ये हमने क्या किया, इसको इक्वल में ले गए और dy/ ये वाली टर्म, देखो एक लाइन यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 + 3x dy = में हम ले गए 1 - 3y dx को, ठीक है। फिर dy के अपॉन में इसे ले आए 1 - 3y और dx के अपॉन में 1 + 3x को ले गए, तो वही यहाँ पर किया गया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब करते हैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन। जब दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब हमें पता है log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा। तो उसी तरह से 1/1 - 3y का इंटीग्रेशन आ जाएगा log 1 - 3y और फिर 1 - 3y का क्या हो जाएगा -3, क्योंकि अपॉन में है तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1/3 आ गया ये वाले -3 का। फिर इक्वल में इसका करेंगे तो log 1 + 3x और 1 + 3x का 3 यहाँ आ जाएगा
1/3 क्यों आया है? क्योंकि अपॉन में था। प्लस कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट ऐड होता है। अब इसने हमें बोला है कि जब x की वैल्यू 0 है तब y कितना है, जब x की वैल्यू 1 है तब y 0 है। इसने हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो वही पुट करते हैं। इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक क्वेश्चन आई है, x को 1 रख दो और y को 0, तो y के इक्वल में तो चल ही रहा है, तो y को 0 रख दिया। ठीक है, तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर 0 रख देंगे, तो 1/3 log क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर 0 आ जाएगा। y के इक्वल में चल रहा है क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो इधर जितनी भी चीज़ होगी वो 0 हो जाएगी। 1/3 log, यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1, तो 4 हो जाएगा ये, तो 1/3 log 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आगे c की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, और जो c की वैल्यू यहाँ से आएगी इस इक्वेशन नंबर a में आप पुट कर दोगे। जब c की वैल्यू आपस में पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या किया हमने? पहले इसको देखो किस फॉर्म में हमने बनाया, dy अपॉन y की टर्म ले ली, dy के अपॉन में y की टर्म ले ली और x के अपॉन में x की टर्म ले ली, और दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया। ठीक है, इधर हमें y की फॉर्म में कर रहे हैं तो y का इंटीग्रेशन मिलेगा, और यहाँ पर हमें किसका मिलेगा, x का मिलेगा। अब हमने जो गिवन कंडीशन थी वो अप्लाई करी कि x जब 1 होगा तो y होगा 0, तो जब y को हमने 0 पुट किया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जब x 1 है तो y है 0, अब आप यहाँ पर अगर y 0 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी, 0। इधर तब आप रखोगे तो ये मिलेगा, और प्लस कांस्टेंट c की वैल्यू निकाली यहाँ से और यहाँ पर पुट कर दी, और इसको बाकी आपको पुट करके यहाँ पर सॉल्व ही करना है। ठीक है, पहली लाइन में आपने इसको पुट कर दिया, 1/3 से सारे 1/3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी 1/3 है और यहाँ पर भी है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर ही बचेगा log 4, और ये दोनों हम एक साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं, इसको तो आप इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये दोनों प्लस में, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, और प्लस में log की चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि log a प्लस log b को हम log a b लिख सकते हैं। तो वही हमने किया, जब ये दोनों प्लस में आ जाएंगे तो इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया, log से log कैंसिल हो जाएगा, 4 = इनकी मल्टीप्लाई कर ली दोनों की, और इसको सॉल्व करके रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप आपको ये जो भी हमने आज क्वेश्चन डिस्कस करे हैं क्लियर होंगे, और अगर क्लियर नहीं है तो फिर से खुद से पेन पेपर से आप सॉल्व करिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी लिख कर अपने डाउट्स को आप हमसे पूछ सकते हो। लेकिन जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, मैं बार बार ये कहती हूँ, आपको कोई कितना भी इजी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बीच में अटक जाओगे, जब तक आपके पेन से वो क्वेश्चन 2-3 बार ना निकल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक प्रैक्टिस सेट है 125 क्वेश्चन का, इसमें 2-3 क्वेश्चन बीच में मिस हुए हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्स 125 ही हम मानकर चलते हैं, हमने वो क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करे हैं। ठीक है, एक सेट हमारा कंप्लीट हो गया है और दूसरे सेट हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, और जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म तो ऑलरेडी फिल्ड हैं, बस एग्ज़ाम होना बाकी है, तो उसमें कोई हमारे पास बहाने बनाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म फिल हो गया, चाहे एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो, बिफोर इलेक्शन तो हो ही जाएगा, ये मानकर आप चलिए। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी पूरी रखिए। एग्ज़ाम तो जब फॉर्म फिल हुआ है तो ज़रूर होगा, DSSB की और LT ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, तो अपनी तैयारी आप लगातार करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी जो डाउट्स हैं वो पूछते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और जाने से पहले जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप इस लिंक को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।